मत्स्य पदाधिकारी पीयूष रंजन 1 लाख रुपये घूस लेते हुए गिरफ्तार किए गए हैं। देखिए, शर्मनाक तो ये हो गई कि बेतिया में ही मत्स्य विभाग की मंत्री रहती है रेणु देवी। उन लोगों को सरकारी पैसा मिलता है, वेतन मिलता है, लेकिन फिर भी आम जनों का पैसा मारने का हिम्मत कहाँ से आता है? उसका एक दुखता पहलू ये है कि 3 महीने के बाद फिर से वो आदमी अपनी जगह पे पदस्थापित नजर आएगा। 10% हमको दे दो, नहीं दोगे तो तुम्हारा लोन कैंसिल करा देंगे, तुमको कागज पत्र में उलझा देंगे, जो फंसा देंगे। नमस्कार, फाइनल पोस्ट देख रहे हैं आप, मैं आपका आदर्श। बिहार के हर एक जिला का यही कहानी है, अधिकारी हो या मंत्री, दोनों भ्रष्टाचारी हैं। जी हां, बिहार में भ्रष्टाचार एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का रूप ले चुकी है। आपने पहले ग्रामीण विकास विभाग प्रकरण देखा ही था और कुछ दिन पहले शिक्षा विभाग में जो घोटाला हुआ था, भ्रष्टाचार हुआ था, वो प्रकरण देखा ही था। लेकिन ताजा मामला है मत्स्य विभाग का, आज उसको भी देख लीजिए। इसके लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ, उन्हीं से हम जानते हैं जो नया मामला है, ताजा मामला है, अभी का मामला है। मत्स्य विभाग में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, बड़ा घोटाला हुआ है। आइए हम जानते हैं अपने एडिटर इन चीफ के साथ। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद आदर्श। सर, जो पैसे सरकार आम आदमी को देती है कि आप इससे कुछ कमाइए, रोजगार कीजिए, लेकिन जो भ्रष्टाचार अधिकारी बैठे हैं, भ्रष्टाचारी अधिकारी बैठे हैं, उस पैसे में भी कमीशन ले रहे हैं। क्या है मामला सर पूरा? देखिए आदर्श, एक चीज तो हम आपको बता दें कि बिहार सरकार की जो वर्तमान स्थिति है जी, और उसमें मुझे लगता है कि पूरे शरीर में मवाद भरा हुआ है जी। जहाँ से दबाइएगा वहीं से पस निकलना शुरू हो जाएगा। बेतिया का अभी ताज़ा तरीन मामला है जिसमें एक मत्स्य पदाधिकारी पीयूष रंजन 1 लाख रुपये घूस लेते हुए गिरफ्तार किए गए हैं। निगरानी ने गिरफ्तार किया है। उसके पहले भी बेतिया में आपको बता दें कि छापेमारी हुई थी ईओयू की, जिसमें 3 करोड़ रुपए के साथ बेतिया के जिला शिक्षा पदाधिकारी पकड़े गए। पैसा का बेड मिला था। हाँ, पैसे का बेड मिला था। भाई पैसा बेड बिछा के बिछाया था। अभी कुछ दिन पहले आपने ग्रामीण कार्य विभाग के एक इंजीनियर की स्थिति देखी कि नोट बचा नहीं पाया तो नोट को जलाने की प्रयास किया और 3 करोड़ का नोट जला भी दिया। तो बिहार की जो स्थिति है उसमें आपको बता दें कि सरकार भले दावा ये करे कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है। अब जैसे अभी अगर आप किसी पदाधिकारी से पूछेंगे तो उनकी तरफ से कहा जाएगा कि भाई निगरानी नहीं पकड़ा तो निगरानी तो मेरे ही यूनिट है। तो बात कुल मिला के कुछ मिला के सही भी है। देखिए, नीतीश कुमार बेईमान नहीं है, ये पूरा देश जानता है ना। नीतीश कुमार जो है, नीतीश कुमार बेईमान पदाधिकारी नहीं है, ये पूरा देश जानता है। लेकिन नीतीश कुमार के साथ काम करने वाले और नीचे जो लोग हैं उनकी स्थिति बहुत ही खराब है और इसके चलते नीतीश कुमार के दामन पे अक्सर दाग लगता रहता है। अभी जो ताज़ा तरीन मामला है ये प्रधानमंत्री मत्स्य योजना से जुड़ा हुआ है और घटना चूंकि बेतिया की घटना है। देखिए, शर्मनाक तो ये हो गई कि बेतिया में ही मत्स्य विभाग की मंत्री रहती है रेणु देवी जी, है ना। और रेणु देवी के नाक के नीचे पदाधिकारी के द्वारा, है ना, सब्सिडी का जो पैसा आता है, जैसे प्रधानमंत्री मत्स्य योजना जो है, उस योजना के पीछे सरकार का उद्देश्य है कि जो जाति से मलाह हैं, जो मछली का कारोबार करते हैं, हाँ, उनका अपलिफ्टमेंट हो सके, है ना। और लोग जो करना चाहते हैं, चाहे और भी लोग करना, खास करके मलाह समुदाय के जो लोग हैं, रेणु देवी भी उसी समुदाय से आती हैं। ये मुनीर अहमद एक व्यक्ति थे जिन्होंने सरकारी मदद से मत्स्य पालन का काम शुरू करना था, उनको किया भी उन्होंने। 25 लाख रुपए की योजना थी प्रधानमंत्री मत्स्य योजना की, और उस योजना में 10 लाख रुपए की सब्सिडी थी। और सब्सिडी की राशि जब आ गई खाते में तो उसके बाद पदाधिकारी ने दबाव बनाना शुरू किया, तो इसमें 10% कमीशन हमारा बनता है, 10% हमको दे दो, नहीं दोगे तो तुम्हारा लोन कैंसिल करा देंगे, तुमको कागज पत्र में उलझा देंगे, जो फंसा देंगे, जो रवैया होता है। नतीजा ये हुआ कि उसने, वो भी आदमी मर्द आदमी था, दिलेर आदमी है, उसने निगरानी विभाग को संपर्क किया और निगरानी ने इनको रंगे हाथ पकड़ लिया, पकड़ के ले गए। परेशानी ये नहीं है, देखिए खबर ये नहीं है कि निगरानी विभाग ने पकड़ लिया, उसका एक दुखता पहलू ये है कि 3 महीने के बाद फिर से वो आदमी अपनी जगह पे पदस्थापित नजर आएगा, वहाँ नहीं होगा, किसी और जगह पे होगा। तो सरकार को इन चीज़ों पे अंकुश लगाने की आवश्यकता, हाँ, ये सिस्टम का फेल्योर है। आप देख लीजिए ना, सिस्टम तो हर जगह फेल है। सरकार ने शराबबंदी की, आज की तारीख में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का रूप ले चुका है और एवरीवेयर, हर जगह उपलब्ध है।
है ना। पहले तो खरीदने जाना पड़ता था, अब तो आप टेलीफोन कीजिएगा तो चिकना के साथे पहुंच जाएगा। जी जी, ठीक है, ये स्थिति है सर। तो उन लोगों को सरकारी पैसा मिलता है, वेतन मिलता है, लेकिन फिर भी आम जनों का पैसा मारने का हिम्मत कहाँ से आता है इतना? हिम्मत कहाँ से आता है? आप ही ने अभी इंट्रो में कहा ना कि नेता और मंत्री, तो जब सैया भाई कोतवाल तो भैया अब डर काहे का, है ना। अगर मंत्री का हाथ अपने विभाग के सारे पदाधिकारियों के माथे पे है, हाँ, तो लूटने के लिए तो जनता है ही, तो जनता लूटती है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, ये स्थिति सिर्फ बेतिया की नहीं है, पूरे बिहार में जहां जहां मत्स्य पालन का काम होता है, हाँ, हर जगह कुल मिला के स्थिति यही है। अभी आपको बता दें कि बंदोबस्ती के नाम पे जो वाटर बॉडीज हैं, उन वाटर बॉडीज की बंदोबस्ती के नाम पे, है ना, मत्स्य पदाधिकारियों के द्वारा जो नंगा नाच किया जाता है, हाँ, वो सारे पूरा विभाग जानता है। सर, जो शिकायतकर्ता थे उन्होंने मतलब ढीठ दिखाई और कंप्लेन किया। ऐसे जो शिकायत करता है, जो आम जन है, उनको इतनी मजबूती मिलनी चाहिए अंदर से कि ऐसा करे। मतलब जो मुनीर आलम है, अनवर है, उनके जैसा बनना चाहिए लोगों को। बिल्कुल बनना चाहिए। और अगर ऐसे किसी पदाधिकारी से किसी व्यक्ति को अगर कोई परेशानी है, तो आपके लिए फाइनल पोस्ट का दरवाजा खुला हुआ है। आप फाइनल पोस्ट के पास आइए, बाकी की व्यवस्था हम बना देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि आपने देखा कि कैसे पीयूष रंजन ने एक ऑर्गेनाइज क्राइम, जो सरकार पैसा देती है आम जनों को कि उसका यूज करके वो अपना बिजनेस आगे बढ़े, अपलिफ्टमेंट करे, लेकिन ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी भरे हैं जो उनके हिस्से का पैसा मारने के लिए बेकरार रहते हैं और उनके हिस्से का पैसा भी लेते हैं, डरा के धमका के कि अगर आपने पैसा नहीं दिया तो आपको किसी कागज में फंसा देंगे, उलझन में फंसा देंगे, जो रुपया आया है उसको कैंसिल करवा देंगे। और लोग डर से बात मान भी लेते हैं। लेकिन जो शिकायतकर्ता थे उन्होंने ढीठ दिखाई और को शिकायत की, और जो पीयूष रंजन थे उनको रंगे हाथ पकड़वाया। तो ऐसे जो लोग हैं उनको सलाम है, और ऐसा उनको देख के ऐसे लोगों को सीखना भी चाहिए। बाकी आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।